ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गो दान देने का पुण्य होता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी भागवत कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं। उन पर कली का वश नहीं चलता। पुत्र ब्रह्मा, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापाक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही है। वे सदा यमराज के वश में रहते हैं। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। श्री सुखदेव जी को नमस्कार। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी
विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। परमात्मन आप सबके मित्र हितकारी होने के कारण मित्र नाम से पुकारे जाते हैं। सबसे वरश्रेष्ठ होने से आप वरुण हैं। सबको ग्रहण करने वाले होने के कारण अग्नि है। हम आपको इन मित्र, वरुण एवं अग्नि नामों से संबोधित करके प्रार्थना करते हैं कि आपके सुयशपूर्ण यह श्रीमद् भागवत रूप अत्यंत प्रशस्त हो, सर्वोत्तम होने के साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार हो तथा हम लोगों के लिए ऐसा सुख, ऐसी शांति प्रदान करे जिसमें दुख या अशांति का मेल न हो, अर्थात इससे नित्य सुख, नित्य शांति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थिति, हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा हम प्राप्त कर सकें। यह जो आपका अत्यंत प्रकाशमान परम महान समस्त लोकों का आश्रयभूत सूर्य नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते हैं। सर्वांतर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हैं और इससे 10 अंगुल ऊपर भी हैं, अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। उन परमात्मा के मस्तक, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियां और चरण आदि कर्मेंद्रियां हजारों हैं, असंख्य हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह जो कुछ इस समय वर्तमान है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा मुक्ति का स्वामी है, तथापि ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाले जीव हैं उन सब का भी शासन, सबको नियम के अंदर रखने वाला वह परमात्मा ही है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जितना भी जगत है, ये सब इस पुरुष की महिमा है। इस परमात्मा का विभूति विस्तार है। उसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुष इस ब्रह्मांड में विराट स्वरूप से भी बहुत बड़ा है। ये सारा विश्व, ये तीनों लोक तो उसके एक पैर में है, उसकी 1/4 में समाप्त हो जाते हैं। अभी उसके 3 पैर और शेष हैं। यह त्रिपैर स्वरूप अमृत है, अविनाशी है और परम प्रकाश में धूलोक अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थित है। यह त्रिपैर पुरुष ऊपर उठा हुआ है, अर्थात वह परमात्मा अज्ञान के कार्यभूत इस संसार से पृथक तथा यहाँ के गुण दोषों से अछूता रहकर ऊंची स्थिति में विराजमान है। उसका एक अंश मात्र
माया के संपर्क में आकर यहाँ जगत के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर वह मायावश जड़ चेतन में नाना प्रकार की सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैलकर सब ओर व्याप्त हो गया। उस आदि पुरुष परमात्मा से विराट की उत्पत्ति हुई। ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने अपनी माया से विराट ब्रह्मांड की रचना कर स्वयं ही उसमें जीव रूप से प्रवेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे ही जीव ब्रह्मांड का अभिमानी देवता हिरण्य गर्भ हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट पुरुष पुनः देव, तिर्यक और मनुष्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमि को उत्पन्न किया, फिर जीवों के शरीरों की रचना की, जिसमें सब कुछ हवन किया गया। उस पुरुष रूप यज्ञ से दही, घी आदि सामग्री उत्पन्न हुई। पुरुष ने वन में उत्पन्न होने वाले हिरण आदि और गांवों में होने वाले गाय, घोड़े आदि वायु देवता संबंधी प्रसिद्ध पशुओं को भी उत्पन्न किया, जिसमें सब कुछ हवन किया गया है। उस यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए। उसी से गायत्री आदि छंदों की उत्पत्ति हुई तथा उसी से यजुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ। उस यज्ञ पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त भी जो नीचे ऊपर दोनों ओर दांत रखने वाले खच्चर, गधे आदि प्राणी हैं, ये भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ों तथा बकरों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय यज्ञ का साधन था। देवताओं ने उसे संकल्प द्वारा यूप में बंधा हुआ पशु माना और उस मानसिक यज्ञ में उस संकल्पित पशु का भावना द्वारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भी किया। इस प्रकार संस्कार किए हुए उस पुरुष रूपी पशु के द्वारा देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उस मानसिक यज्ञ को पूर्ण किया। जब प्राणमय देवताओं ने उस यज्ञ पुरुष यानी प्रजापति को प्रकट किया, तब ब्राह्मण इसका मुख था। दोनों भुजाएं क्षत्रिय जाति बनी। इस पुरुष की दोनों जंघाएं वैश्य हुई और दोनों पैरों से शूद्र जाति प्रकट हुई। इसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, श्रोत यानी कान से वायु और प्राण की उत्पत्ति हुई और मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाभि से अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति हुई, मस्तक से स्वर्ग लोक प्रकट हुआ और कान से दिशाएं प्रकट हुईं। इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकों की कल्पना की। उस समय देवताओं ने यज्ञ करना चाहा, परंतु यज्ञ की कोई सामग्री उपलब्ध न हुई। तब उन्होंने पुरुष रूप में ही भविष्य की भावना की। जब पुरुष रूप भविष्य से ही देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय उनके संकल्पानुसार वसंत ऋतु घी हुई, ग्रीष्म ऋतु ने समिधा का काम किया और शरद ऋतु से विशेष प्रकार के चरु पुरुषादि भविष्य की आवश्यकता पूर्ण हुई। प्रजापति के प्राण रूपी देवताओं ने जब मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते समय संकल्प द्वारा पुरुष रूपी पशु का बंधन किया था, उस समय 7 समुद्र इस यज्ञ की परिधि थे और 21 प्रकार के छंदों की समिधा हुई। गायत्री छंद आदि 7, श्रुति जगती आदि 7 और कृति आदि 7, ये ही 21 छंद हैं। उसको ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते हैं, अविद्या रूपी अंधकार से परे आदित्य के समान स्वयं प्रकाश इस महान पुरुष को मैं अपने आत्मा रूप से जानता हूँ। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिसका सत्वन किया था, इंद्र ने सब दिशा विदिशाओं में जिसे व्याप्त जाना था, उस परमात्मा को जो इस प्रकार जानता है वह जीवन में ही अमृत यानी मुक्त हो जाता है। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है।
देवताओं ने पूर्वोक्त मानसिक यज्ञ द्वारा यज्ञ स्वरूप पुरुष प्रजापति की आराधना की। इस आराधना से समस्त जगत को धारण करने वाले वे पृथ्वी आदि मुख्य भूत प्रकट हुए। इस यज्ञ की उपासना करने वाले महात्मा लोग उस स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रार्थना। जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, मुर और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण जी को मैं सादर सप्रेम प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, इसका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। ये पूजन करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विनियोग। विनियोग का मतलब है अपने ऊपर भगवान की प्रसन्नता हो, उनकी कृपा बराबर बनी रहे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए पाठ करने में इस भागवत का विनियोग यानी उपयोग किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न्यास। न्यास का मतलब होता है विनियोग यानी उपयोग में आए हुए ऋषि आदि का तथा प्रधान देवता के मंत्राक्षरों का अपने शरीर के विभिन्न अंगों में जो स्थापन किया जाता है उसे न्यास कहते हैं। मंत्र का एक एक अक्षर चिन्मय होता है, उसे मूर्तिमान देवता के रूप में देखना चाहिए। इन अक्षरों के स्थापन से साधक स्वयं मंत्रमय हो जाता है, उसकी हृदय में दिव्य चेतना का प्रकाश फैलता है। मंत्र के देवता उसके स्वरूप होकर उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह देवो भूत्वा देवम यजेत, इस श्रुति के अनुसार स्वयं देव स्वरूप होकर देवताओं का पूजन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान। इसका मतलब है इस प्रकार न्यास करके बाहर भीतर से शुद्ध हो, मन को सब ओर से हटाकर एकाग्र भाव से भगवान का ध्यान करें। जिनके मस्तक पर किरीट, बाहुओं में भुजबंद और गले में बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियों के सुंदर गहनों से सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं और शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, सोने के तार द्वारा विचित्र रीति से बंधी हुई वनमाला धारण किए, उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। श्री शौनक जी बोले सूत जी से, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है
तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। श्री सूत जी ने शौनक जी से कहा, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवताओं ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय यानी अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। श्री सुखदेव जी ने उसमें देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य यानी कि कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत जी ही सबसे भारी रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व काल में इसे सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। श्री शौनक जी ने पूछा श्री सूत जी से, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? श्री सूत जी ने कहा शौनक जी से, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए थे। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने नारद जी से पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आवागमन कहाँ से हो रहा है? आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है
इसका कारण बताइए। नारद जी ने सनकादिक जी से कहा, नारायण नारायण, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, जो नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच यानी बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं, देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थों, नदियों पर यवनों यानी विधर्मियों का अधिकार हो गया है। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलि रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। दूर से ये सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। उस युवती ने देवर्षि नारद जी से कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी उस स्त्री से कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने नारद जी से कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों?
होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। श्री सूत जी शौनकादि से कहते हैं, नारद जी ने देवी भक्ति से कहते हैं, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब ये छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने नारद जी से कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मेरा ये संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युग देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण के अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल हैं। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से
पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। भक्ति ने नारद जी से कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हरि ओम तत्सत।